हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के साथ यहाँ पे 40 साइज़ के अकॉर्डिंग बेल्ट वाला ब्लाउज़ का कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तीरा ब्लाउज़ जो होता है आपका, तो मैं यहाँ पे फुल कटिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम यहाँ पे इसका सिंपल मेथड के साथ कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए, एंड आज यहाँ पे मैं फुल मेथड शेयर करूँगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल मेथड के साथ कटिंग शेयर करूँगी। ये आपका मेन फैब्रिक है एंड लाइनिंग फैब्रिक है। तो मैंने यहाँ पे अपना मेन फैब्रिक की वजह से जो लेस होता है वो भी मैंने अलग कर लिया है, निकाल दिया है उसको। अभी हम यहाँ पे अपना लाइनिंग फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको लाइनिंग फैब्रिक लेना है एंड इसको फोल्ड कर लेना है। तो फोल्ड आपको इस तरीके से करना है इसको यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम मेजरमेंट देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने इसको फोल्ड कर लिया है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे मैंने इसकी चौड़ाई कितनी रखी हुई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से है। तो अभी हम यहाँ पे प्रॉपर मेजरमेंट देखेंगे। तो मैंने 12.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी हुई, क्योंकि 10 इंच मुझे ये यहाँ पे वन पार्ट आपका रेडी चाहिए। उसके बाद इस तरीके से मैंने ब्लाउज़ की लेंथ यहाँ पे रखी हुई है 15 इंच, क्योंकि मुझे 14 इंच आपकी ब्लाउज़ की लेंथ बिल्कुल रेडी चाहिए। तो इस तरीके से उसके बाद आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। तो हम यहाँ पे स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पे कटिंग करने में आसानी रहेगी। तो इस तरीके से आप देखिएगा यहाँ पे आपको मेजरमेंट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट देखेंगे सबसे पहले। तो अभी हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच शोल्डर की चौड़ाई रखी हुई है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सेकंड यहाँ पे मार्क करेंगे। और इस तरीके से आर्म होल्स की लेंथ आप यहाँ पे देखिए, मैंने 5.5 इंच मतलब कि 5.5 इंच रखी हुई है। उसके बाद इस तरीके से आपने मार्क कर लेना है। तो हमारा ये यहाँ पे हम आर्म होल मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की गैपिंग रखी हुई है। तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। अभी हमारा यहाँ पे बैक पार्ट ये मैंने मार्क कर लिया है। तो इसको हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं सिंपली। तो इस तरीके से ये तो हमने यहाँ पे कर दिया है कटिंग। उसके बाद ये नीचे की साइड जो भी आपका फैब्रिक हो रहा है कुछ इस तरीके का, तो आप स्केल की हेल्प से इसको पहले मार्क कर लीजिएगा। और उसके बाद जो भी है आप इसको कटिंग कर दीजिएगा। तो ये आपका यहाँ पे कटिंग हो गया कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये आपका बैक पार्ट का यहाँ पे कटिंग हो गया है कुछ इस तरीके से। उसके बाद अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए भी आपने यहाँ पे फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए हम यहाँ पे इस तरीके से ही इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया है फोल्ड कुछ इस तरीके से। अब हम बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे हम यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको रख लेना है। अभी हम यहाँ पे अपना आर्म होल्स को मार्किंग करेंगे, जिससे कि आपकी शेप रहेगी बिल्कुल आर्म होल्स की। तो ये आपका यहाँ पे हो चुका है मार्क। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि हमें जो ब्लाउज का लेंथ होता है वो कितना ऐड करना होता है। आप देखेंगे यहाँ पे 15 इंच मेरी यहाँ पे लेंथ है। हम यहाँ पे आप प्लस करने वाले हैं 1.5 इंच। जब हम तीरा ब्लाउज बनाते हैं तो हम 1.5 इंच का प्लस कहते हैं। और जब हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं तो आप यहाँ पे अपना 1 इंच ही ऐड कीजिएगा फ्रंट पार्ट में मार्जिन के लिए, बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अब हम सिंपली इसको कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट भी अपना कटिंग कर लिया है। अभी हम यहाँ पे करेंगे इसमें मार्किंग। तो इसको रखिएगा आप साइड में। अभी हम देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना नेक देखेंगे। जो नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे रखी हुई है 3 इंच रखी हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे लेंथ देख लीजिएगा। तो मैंने 7 इंच यहाँ पे लेंथ ली हुई है।
उसके बाद मैंने नीचे की साइड इस तरीके से 3.5 इंच में मैंने मार्क किया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे नेक रखा हुआ है ये आपका। तो सिंपल हम यहाँ पे यू नेक मार्किंग करेंगे। आप कोई भी शेप यहाँ पे नेक की रख सकते हैं, जो भी शेप आप पहनना पसंद करते हैं। उसके बाद अब देखिएगा हम यहाँ पे तीरे का निशान लगाएंगे। तो मैंने 12.5 इंच मतलब कि 12.5 इंच पे मार्क किया है तीरे के लिए। स्केल की हेल्प से इसको सीधा कर लिया है। उसके बाद आप देखेंगे 4 इंच की इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4.5 की मैंने 4.5 इंच की इस तरीके से यहाँ पे गैपिंग रखी है। और उसके बाद हमने यहाँ पे तीरा मार्किंग कर लिया है। 1/2 इंच इधर मैंने अप किया है और टक्स के नीचे मैंने यहाँ पे आपका 1/2 इंच डाउन किया है। उसके बाद इस तरीके से आप यहाँ पे अपने डार्ट जो भी हैं फिल कर लीजिएगा, सब तरीके इस तरीके से डाल दीजिएगा। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। सभी में आपको 2-2 इंच की गैपिंग रखनी है। उसके बाद अभी हम अपना आर्म होल को मार्किंग करेंगे कुछ इस तरीके से। तो क्योंकि हमने फ्रंट पे मार्क किया था तो ये हमारा मार्क यहाँ पे नहीं होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इस तरीके से सिंपली इसको मार्क कर लीजिएगा। अब हमने यहाँ पे 1 इंच अंदर की साइड डाउन लिया है। डाउन लेने के बाद इस तरीके से फिर हमने मार्क कर दिया है। तो ये आपका फ्रंट में डाउन पार्ट मार्किंग हो जाता है सिंपल तरीके से। उसके बाद ये हमने अपना आर्म होल्स वाला भी डार्ट फिल कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पे तो आपका जो रहेगा मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है 10.5 इंच पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्रंट ओपन बनाना है तो इसको 1/2 इंच मैंने पट्टी का भी ऐड किया है। इसी तरीके से मैंने बेल्ट में भी लगाया हुआ है। तो आप देखेंगे मैंने बेल्ट में 9 इंच पे निशान लगाया था, तो मैंने मार्जिन मैच कर दिया है। उसके बाद अब आप देखेंगे बैक में, तो बैक में भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है 3 इंच की चौड़ाई का निशान और लेंथ मैंने नेक की रखी हुई है 10.5 इंच। यहाँ पे इस तरीके से नेक की चौड़ाई आप नीचे की साइड यहाँ पे 3.5 इंच रख लीजिएगा और इस तरीके से मार्क कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली यू नेक मार्क करेंगे अपना। तो ये देखिए आप यहाँ पे अपना मेजरमेंट देख लीजिएगा। तो बैक में हम यहाँ पे 10 इंच ही लेंगे एंड बेल्ट का मैंने 8.5 इंच लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 इंच अपना डार्ट का ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से मार्जिन को ऐड करते हुए यहाँ पे लाइनिंग खींच लेनी है। उसके बाद आप देखिए बैक डार्ट कितने पे डालते हो, मैंने 5 इंच पे डाला है। तो इस तरीके से 1/2 इंच अप करके निशान लगाना है आपको और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा है इसको कटिंग कर लेना है। तो ये आपका कटिंग हो गया है। तो ये बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हो गया। अभी हम देखते हैं यहाँ पे स्लिप्स की कटिंग। तो स्लिप्स की कटिंग के लिए इस तरीके से आपने फैब्रिक फोल्ड कर लेना है। जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक बचा हुआ था हम यहाँ पे एक्स्ट्रा है इसको कटिंग कर देते हैं। अभी आपने इसको फोल्ड करना है। तो मैंने इसको थोड़ा देखिए एक साइड तो प्रॉपर फोल्ड है, सेकेंड साइड मैंने इसको पीछे को हटा के फोल्ड किया क्योंकि हम यहाँ पे फैब्रिक को ऐड करेंगे। क्योंकि हमारे ब्लाउज के साइज़ के हिसाब से यहाँ पे फैब्रिक जो है कम है, तो हम यहाँ पे इसको ज्वाइंट करेंगे फैब्रिक को, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। तो जो भी आपका फैब्रिक यहाँ पे थोड़ा अनइवन हो रहा है तो उसको आप यहाँ पे स्ट्रेट मार्किंग कर लीजिएगा और उसके बाद कटिंग कर लीजिएगा। लेंथ मैंने यहाँ पे स्लिप्स की 7 इंच रखी है और उसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे मार्क हो चुका है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से स्लिप्स को कटिंग कर लीजिएगा। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे बचा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे जो हमें फैब्रिक ज्वाइंट करना था वो भी हमने कटिंग कर लिया साथ ही। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर लीजिएगा। अभी जो ये हमारा पार्ट बचा था तो इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट में ज्वाइंटिंग में वर्क करेगा। तो ये आपका फैब्रिक आप देख सकते हैं, ये आपकी पट्टी बन चुकी है यहाँ पे ज्वाइंटिंग के लिए। उसके बाद जो हमारा आर्म होल्स का फैब्रिक बचता है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं और उसको इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो ये आपकी हुक की पट्टी बन जाती है। एंड आई की पट्टी हम बैक नेक से भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रॉपर आपके ब्लाउज का कटिंग हो चुका है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। सॉरी, आपका जो मेन फैब्रिक होता है उस पर हम अपना लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फ्रंट ऊपर पार्ट होता है मेन पार्ट उसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से रखना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से रखिए और यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को हमेशा आधा या 1 इंच एक्स्ट्रा ही कटिंग करते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही कटिंग करना होता है और हम यहाँ पे दोनों पार्ट्स को सेट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है मेन फैब्रिक का वो हम कट कर देते हैं।
अब हम बैक को रखेंगे कुछ इस तरीके से और इसी तरीके से बैक को रखना है यहाँ पे और इसको भी यहाँ पे कटिंग कर लेना है। तो देखिए ये भी आपका बैक पार्ट भी यहाँ पे कटिंग हो चुका है। उसके बाद अब देखते हैं स्लीव्स का। तो ये जो आपका आर्म होल्स का पार्ट बचा है दोनों को इस तरीके से पकड़ना है, फोल्ड कर लेना है, यहाँ पे रखना है और स्लीव्स को ओपन करके रखना है अब आपको यहाँ पे। और देखिए इस तरीके से अब आपको यहाँ पे स्लीव्स का भी कटिंग कर लेना है। तो ये आपका यहाँ पे प्रॉपर ब्लाउज का कटिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको यहाँ पे मेथड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इस तरीके के वीडियोज़ हम चैनल पर लाते रहते हैं। बाय बाय।